घरेलू मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जिसके बाद आज फिलहाल सिविल हॉस्पिटल में दो पक्ष आमने सामने होने वाले। वहीं अगर बात करूं तो दोनों के अंदर इतनी ज्यादा भिड़ंत रहती है जिसके बाद मौके पर दोनों पक्ष को बहुत ज्यादा चोटें आती है और लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो आज मौके पर एक पक्ष ऐसा मौजूद है जो सीधा कहता है कि लड़के के ससुराल वालों ने हमारे ऊपर हमला किया और पूरे परिवार को गंभीर चोटें आई है। क्या कुछ पूरा मामला है, जानेंगे जरूर। मैम नमस्कार। नमस्ते। कहाँ के रहने वाले हैं आप? न्यू मॉडल टाउन। कब से वहाँ पे रह रहे हैं? क्या कुछ पूरा मामला है? कितने बजे का मामला? हो गए कितने सालों से रह रहे हैं अपने? 25 साल से रह रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ मामला है शुरू से बता दो। ऐसे है, इनकी मियाँ बीबी की थोड़ी सी लड़ाई हुई। उसके बाद ये सवेरे बेटी को छोड़ने गई थी स्कूल। एक मिनट बीच में रोकूंगी। मियाँ बीबी की जो लड़ाई हुई है आप उनकी क्या लगती है? माँ लगती है, मैं लड़के की माँ है। चलिए बताइए। तो लड़की को छोड़ने गई सवेरे लड़की को छोड़ने गई तो माँ से वो गैप होगी, बिन बताए चली गई अपने जीजे के घर। जीजे ने उसको बुला लिया, नवीन ने। उन्होंने लुकोल ली मेरी बहू। मैंने बेटे को फोन करा, मैंने कि बंटी वो रेनू आई है? बोला ना मम्मी। मैं बोली रे कहाँ चली गई? मैं बोला पता को नहीं। छोरे ने सुबह से लेके 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक बहू को ढूंढी। मैं उनके घर गई, नवीन और के घर, तारा और के घर। मैंने क्या बहू आई है? बोली 1-2 बारी पहले तो आई थी, हमने ना भगा दी। मैं बोली अब तो मेरे पास नहीं आई। तो ऊपर लुको रखी थी इन्होंने बहू मेरी। ठीक है। तो फिर उसके इस तारा ने, जो मेरी बहू की मौसी लगती है, उसकी बहन ब्याह रखी है, उसने उसके ससुराल वालों को बुलाया, नवीन ने। वो आए रात को 3 बजे। जब 7-8 जने इकट्ठे हो गए रात को मेरे को बोले दरवाज़ा खोलो। मैंने दरवाज़ा खोला तो इन्होंने मेरे नवीन ने और इसके जो ससुराल वाले मेरे बेटे के, उन्होंने सारों ने मेरे को पकड़ लिया। मैंने अल्लाह मारा तो मेरा बेटा आया, मेरे बेटे को हाथी मारी इस नवीन ने। ये प्रधान बन रहा है हमारे छोटे मोटे मोहल्लों में। कहता मैं प्रधान हमारे साथ नहीं है, समाज धोबी हमारे साथ नहीं, नवीन के साथ है। उसने नु कहा समाज धोबियों ने मेरे को बताया था भाई इनके साथ हत्तापाई करो जाके। तो उन्होंने मेरे बेटे को बेहोश की तरह मार के बेहोश कर दिया। और उसके जो लड़का है, जो इसका जो नवीन का ससुरा, मेरे बेटे का ससुरे ने मेरी बेटी को 3 बजे हमने फ़ोन करा। मेरी बेटी आई मौके पे तो नवीन का जो मेरे बेटे का ससुरा है, उसने मेरी बेटी का मुंह पकड़ के ठोडी खा गया और मेरी बेटी की छाती छुती बीती उसने। उसके ससुरे ने, उसका क्या हक है मेरी बेटी को टच करने का? मेरे बेटे को इन्होंने नीचे, पैरों के नीचे दाब लिया। मेरे बेटे को हिलने नहीं दिया 7-8 जनों ने। मैं बोली मार दो। मैं चुपचाप बैठ गई। मैं सोची मार दिया मेरे बेटा को इसने। मेरे बेटे, मैं मेरी बहू को बोली तेरा आदमी है तू छुड़वा ले। बोली मैं नहीं छुड़वाती, मैं तो मरवाने के लिए लाई थी मेरे माँ बाप से। बोला मेरा जीजा ही मारेगा। मेरे जीजा ने मेरे को सिखा रखा, मेरा जीजा ही मारेगा इसको। क्यों मारेगा इसका जीजा मेरे बेटे को? तू जीजा के साथ बसेगी कि मेरे बेटे के साथ बसेगी? एक बात बताइए, लड़ाई झगड़ा हुआ किस बात पे था? शुरुआत कैसे हुई थी और क्या वजह थी जो इतनी ज्यादा जो है बढ़ चुकी थी? रात को बेटा कुल आइसक्रीम लाया। हाँ। बच्चे आइसक्रीम लाए। बच्चे ने ना बोला ये वाली आइसक्रीम लेने। बोला ना ये तो माँ के लिए लाया हूँ, शुगर फ्री। अच्छा। तो ये खड़ी देख रही थी तो ये रोटी लेके ऊपर चले गए। ऊपर जाके इसने झगड़ा करा लड़के के साथ। तो मैं देख रही, मैंने कि क्यों, किस बात पर झगड़ा? और इसके पापा को आवाज़ मारी। बोला होने दे मियाँ बीबी की लड़ाई। सवेरे आई है चुपचाप, बेटी को तैयार करके स्कूल में छोड़ के आई है। स्कूल से छोड़ के ये गैप होगी, ना बता के आई, हमें मालूम नहीं। ये अपने जीजे के घर में लुक गई। जीजे ने इसको लुकोई रखा सारा दिन। अच्छा। 3 बजे इसने अपने पियर वाले बुलाए। 3 बजे हमको हमला करा सुत्ते पे, गेट पे कूद के। मेरी बाइक फिर हमने वो 2 पुलिस वाले को डैल को बुलाई, 112 बुलाई। 112 ने बाइक बुक तोड़ रखी है इसने हमारी, नवीन ने।
नवीन ने ज्यादा मेरा बेटा मारा है। 6 से 7 लोग जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं वो कौन कौन है? क्या ससुराल वाले हैं सारे उस लड़के के, या उसके अलावा भी कुछ लोग हैं? वो इसकी मौसी है, तारा है, नवीन है, पूनम है, उसकी बहन है, और ये टीटू है, और ये इसकी सास, मेरे बेटे की सास है, और 2 बंदे और ला रखे थे। इन्होंने बोला तुमको मार के जाएगा। किस किस तरह के हथियार उन्होंने इस्तेमाल किए? मेरे नलके की हत्ती उतार के मारी है इन्होंने, मेरे नलके की हत्ती उतार के मारी। क्या मौके पर जब इस तरीके का झगड़ा चल रहा था आस पड़ोस से कोई बचाने के लिए भी पहुंचा था? बचाने के लिए कैसे पहुंचा? हमारा मुंह दाब रखा था इन्होंने। मैं और मेरा बेटा तो था, ये 7-8 जने थे, हम कैसे छुड़वाते? उसके बाद डायल 112 आपने जब बुलाई वो कितनी एक देर बाद आपके पास आ गई थी जब लड़ाई चल रही थी, आ गई थी? हाँ, ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो बना रखी है हमारे घर की, मेरे बेटे को मारते गए, उनके पास वीडियो है। तो आपका कहने का मतलब है कि आपकी बेटी के साथ भी गलत हरकत करने की कोशिश की गई थी? हाँ, मारने बोला, हम तो मारने के तरार में आए थे। ये तो हम अभी तो जिंदा छोड़ गए, अभी तो तेरे को मारेंगे। इसके ससुराल ये बोला, नवीन बोली, और तारा बोली हम तेरी बहू को तो हम बसने नहीं देंगे। क्या उसके बाद आप लोगों ने कंप्लेंट करवाई है? नहीं करवाई, अब आए हैं, इसको तो आप करवाइए। क्या कुछ अभी तक आप लोगों ने बताया है? आप बता दिया जो आपको बयान दे हुए हम वही बयान हाँ, तो भी समाज भी हमारा साथ नहीं दे रहे, ये लफंडर का साथ दे रहे, नवीन का। अच्छा, मुझे बताइए अब आप लोग कार्रवाई किस तरीके की चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कार्रवाई ये आए, मैं बोली आराम से बैठो, घर बसाने का। बताओ भी हाँ भाई, हम रखना चाहते हैं। आप साथ में हैं? आप साथ में आगे आ जाइए, कोई बात नहीं, आगे आ जाइए। मैं तो रखना चाह रही, वो रहने तो नहीं दे रही, कब को कर रखे, बसने तो नहीं दे रहे ना, वो इसको बसने तो नहीं दे रही, तो बसाना चाहते हैं। 3 बच्चे हैं, बताओ ये कहाँ जाएंगे? अभी 3 महीने का लड़का है, छोटे बच्चे हैं इनके, बताओ कहाँ जाएंगे? ये तो बहू को रखना चाहते हैं, वो रखने तो नहीं दे रहे। रात को बहू आ रही कौन थी, दिक्कत कौन कर रहा है? बहन और जीजा और जीजे की बहन और जीजा को दिक्कत कहाँ पर आ रही है? ये पता नहीं हमें क्या दिक्कत है, बसने नहीं कोई दे ऐसी बात जो बीच में रही हो? ऐसा तो कुछ नहीं है जी। हमारी कभी लड़ाई नहीं, कोई गिल्ला नहीं, कोई सिलवा नहीं, हम तो बहुत प्यार से रखते थे। इनको बिना बताए अपनी बहन के घर चली जाती है, इनको तो पता बाद में लगता है कि पूरा दिन बहन के घर जाती है, तो शाम को आते हैं। शाम को आते हैं, पूरे दिन जीजा के पास जाती है। ये बहन के घर, बहन बुला, इसकी सास बुला लेती है, तारा लुको के रखती है मेरी बहू का। अब भी मेरी बहू तड़प रही है, पर मजबूर कर रखी है उन्होंने, आने नहीं दे रही। उसका आदमी तड़प रहा है, बहू ने खुद ने पिटवाया अपना आदमी पास में खड़ा हो। मैं बहू के आगे हाथ जोड़ रही, तेरा आदमी बचा ले। बोली ये मार, नवीन सिखा के लाया, हम मारेंगे ना, तो बोलिए मत बीच में। चलिए, फिलहाल ये पक्ष जो था हमारे सामने था, बारी आती है तो दूसरे पक्ष की जो फिलहाल मौके पर अंदर है, क्या दूसरे पक्ष से हम लोग बातचीत कर सकते हैं? आपको में से कोई बुला सकता है उन्हें? दूसरा पक्ष एक बार बुला के ले आइए। आप यहीं खड़े हैं तो आ जाइए, वहाँ पे बातचीत कर लेंगे क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ जो है फिलहाल वो कुछ कहना चाहेंगे। चलिए, फिलहाल वो मौके पर दूसरा पक्ष है और क्या कुछ वो कहना चाहता है उनसे बातचीत कर लेंगे कि आखिरकार मामला जो है वो एक पक्ष ने जो है अपना रख दिया, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो क्या कुछ कहना चाहता है, जो दूसरी तरफ मौजूद है, क्या उनकी तरफ से भी कोई बड़ा खुलासा होने वाला है? चलिए आइए बातचीत करते हैं। मौके पर उन्हीं के परिवार के कुछ सदस्य जो है मौजूद है। सर नमस्कार। पहले मुझे बताइए, जिस तरीके से घटना लगातार बताते गए, वो एक पक्ष था जो लगातार आप पर आरोप लगाता रहा, दूसरा पक्ष आप लोग हैं, आपने भी कुछ कहना है, कुछ ऐसी बातें जो आप आगे रखना चाहते हैं? बात सुनो, बात ऐसी थी कि मेरी साली है वो, ठीक है, उसको सुबह 8 बजे बिना चप्पल के दोनों बच्चे के धक्का मार दिया। इसकी मतलब उसके हस्बैंड ने नहीं मारा, उसकी सास ने, उसकी माता ने निकाला घर से। ठीक है, वो हाथ पैर जोड़ा, बस स्टैंड पे कंडक्टर के पैर पकड़े, उसने नंगे पैर है वो, और वो कैसे न कैसे करके लुधियाना पहुंची है। 6 बजे पहुंची है, 8 बजे अजमेर वाली ट्रेन आ रही थी, उसमें मेरे फादर ससुर है ये वापस ले आए उसको। तो ये 2:30 बजे अगर वो पहुंचे यहाँ पे, तो इनको यूँ था कि लुधियाना की ट्रेन चलनी थी, 4:50 पे एक बस जाती है लुधियाना की। ये सोचे सेटिंग तो करनी है, मतलब बिठाना ही है समझौता करके। इन्होंने बोला कि चलो उनके घर चलते, इनका फ़ोन आ गया मेरे पास, तो हम भी चले गए। तो मेरी सिस्टर ने यूँ कह दिया कि बंटी भाई लड़की दे दे, आनी तो तेरे घर पे है, वो कोई ले नहीं जाएगी। तो इतनी देर में उसने मेरी बहन के थप्पड़ मारा, ऐसे मारा वो नीचे जाके गिरी, उसके बाद हाथापाई स्टार्ट हो गई। लेकिन अगर मैं बात कर लूं कि जो पहला पक्ष है उसने इसका पूरा उल्टा बताया है, यानी उन्होंने कुछ और ही कहानी बताई है, तो आप उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सारा कुछ झूठ है, आप पूरे सार समाज से पता कर सकते हो ये किस हिसाब के बंदे हैं। हम क्या कहेंगे? हमारा समाज है, किसी मर्जी से पता कर लीजिए वो कौन किस हिसाब के लेवल के बंदे। चलिए बात कर लेते हैं शादी की। क्या रजामंदी से शादी हुई थी? हाँ जी, आपके मेरे पास एक वीडियो भी है इनकी, जब इसमें इनकी छोटी लड़की यूँ कह रही है कि जब तेरी विदाई हुई थी ना, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया हमें,
ऐसी वीडियो मेरे फ़ोन में रात को ही रिकॉर्ड की हमने। अच्छा एक बात और बताइए, उन्होंने कहा कि जो ससुर थे यानी कि उनकी तरफ से, तो उन्होंने जो है इनकी बेटी के साथ गलत हरकत करने की नहीं, कोशिश ऐसा की है, कुछ इसको नहीं लेकर क्या करा। कुछ ऐसा सच्चाई कुछ कहना नहीं चाहिए? किया। लेडीज आपस में लड़ी है, मेरी सास और उनकी आपस में लड़ाई है उनकी लड़की की। कोई आप लोगों के पास सबूत है इस चीजों को लेकर, कोई फुटेज हो? वो इनको पता होगा, कैमरे लग रहे तो फुटेज आ जाएगी, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैमरे लग रहे तो फुटेज आ जाएगी। अच्छा एक बात और बताइए, नलके की हत्ती लेकर मारने का प्रयास आप लोगों ने उन्हें किया, इस तरह के शब्द मैम एक उनके बात बताओ, हम उनके घर पे जाएंगे तो लेडीज लेके जाएंगे क्या लड़ाई करने के लिए? पहले तो आप ये बताओ, लेडीज लेके जाएंगे क्या? सिर्फ जेंट्स ये थे और मैं था, और बाकी 3-4 लेडीज थी और बच्चे थे आदमी। अगर लड़ाई करने ही जाना होता, हमने उनको मारना होता तो हम लड़के लेके जाते, लड़कियों को क्यों लेके जाएंगे? कहा उन्होंने कि 6 से 7 लोग थे, 2 अलग से अन्य आदमी भी आप लोग लेकर आए हैं मारपीट के लिए, क्या कहना चाहिए? आप इनके पड़ोस में पता कर सकते हो, सब जगह पे ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा फिलहाल की बात करें तो क्या कुछ हथियार जो है आप लोग की लड़ाई झगड़े में जो है इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद गंभीर चोटें आप लोगों को आई? पता नहीं, मेरे को तो जो लड़का है उसकी वाइफ ही बता रही है, बोला जीजू इनके पास एक हत्ती है वो मारी है, नाखून नहीं है। मैंने अंदर पूछ लिया सबसे, मैं मेरे नाखून लगे, बोले नाखून नहीं लगा आपकी। ठीक है, तो इन्होंने कुछ तो मारा, या तो पेचकस मारे तो कुछ भी मारा। अच्छा जो पहला पक्ष है उनकी तरफ से कौन कौन मौके पर मौजूद था जिनसे आपका झगड़ा जो है ज्यादा बढ़ गया था? उसका हस्बैंड ही था मेन। तो जब उसने मेरी सिस्टर को थप्पड़ मारा उसके बाद से हाथापाई स्टार्ट हो गई। अच्छा लड़ाई किस बात पे हुई थी, कोई अभी तक उन्होंने बताया हो आपको अंदर? बता तो रहा हूँ मैम, लड़की के पीछे हुई थी, 2 बच्चे तो ये ले गई थी, हाँ। तीसरी इन्होंने खोस ली थी इससे। वो बोली मेरी तीसरी लड़की दो मुझे। ठीक है, और इस बात पे लड़ाई होगी। मेरी सिस्टर ने कह दिया कि भाई तेरे घर पे ही आएगी लड़की, ये कौन सा कहीं ले जाएगी, हाँ। ये कौन सा अपने घर रखेगी, आएगी तो तेरे घर पे ही। हाँ। बस इस बात पे मेरी सिस्टर के थप्पड़ मारा। आपका शुभ नाम? नवीन नाम है। नवीन नाम है। आपके ऊपर लगातार आरोप लगाए गए कि आप जो है वहां पर मारपीट कर रहे थे और आपने उस लड़की को कहा कि चुपचाप खड़े रहे और अपने पति को पीटते हुए देखे, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मैम उसकी वाइफ बैठी है अंदर, उसकी वाइफ से भी पता कर सकते हैं आप, ये तो सर ऐसा हम झूठ बोल रहे हैं। चलो नवीन आप चुप रहे। एक बार बताओ, ऐसा कौन सा बाप होगा कि किसी बेटी को, आज मेरी कुछ मत मान रहा कि पुराने अफेयर, मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक बात और, पुराने अफेयर 5 लाख रुपए रेप फैसला नहीं इसके है, ऊपर इसका ना वो लगा लगो। सकते हो। उस लड़की अभी जहाँ रह रही 5 लाख है पटियाली में, पटियाला रह रही है। बादमी का लड़की नहीं है वो, कौन लेडीज है सी लेडीज है, कौन सी औरत होगी दूसरे मर्द को और उसने वो फिर भी रह रही है घर में, और उसी बच्चा लेकर है, तो मैं तेरी बाप के घर नहीं जाएगी तो किसके घर जाएगी? मेरा मानना ये आप बता दो पे। जैसे हस्बैंड अच्छा एक बात बताइए, उन्होंने आप पर आरोप लगाए हैं कि आपने जो है जबरन कोशिश की है, आपने गलत हरकत करने की कोशिश की है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? अब तो लुधियाने तो इकले में मैं वाइफ ही आया हूँ, और कोई मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई नहीं। तो जिनमें तो जिन क्या आप प्रॉपर लुधियाना के रहने वाले हैं? हाँ जी, लुधियाने से। जिनमें देखो आपके इशार में क्या क्या कर सकता हूँ, ये तो आपको तय करना है, मेरे को तो तय करना नहीं है। चलिए कुछ कहना चाह रहे थे आप पीछे हम से? तो कुछ वही नहीं बात है मैम, इनकी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो तो चलो समझ में आता है, पर इसकी सास का कोई तुक नहीं बनता बीच में मारने का। प्रेग्नेंट थी जब भी, आप लड़की साली बैठी मेरे अंदर, प्रेग्नेंट थी जब भी पैडियो से मारती लाई थी, इसको बाल पकड़ के लाई थी मारती हुई, तो इसका कोई हक नहीं ये है। चीजें जो बार बार बताती थी लड़की आपको, तो आपने उस वक्त कोई फैसला लेने का? लड़की डरती थी जिनसे, ये अगर बता देगी हम कुछ बोलेंगे तो फिर मारेगी। आप लोग पहले से दबाव में चल रहे थे? दबाव में लगभग तो है ही कितने मैम। साल हो चुके हैं शादी? 2 साल से नहीं, दबा से 6 हमारा साल। भी मोबाइल रिकॉर्डिंग कर लो, उनका भी कर लो। हमने एक भी बार बेटी तो एक भी बात करी हो कि बेटी तू कैसी है, हम दूसरी बात मैम, सबरा जुलूम अपने ऊपर लेने को तैयार इन्होंने है। भी कहा कि 3 जो इनके बच्चे हैं और हाँ। 2 है, कहीं ना कहीं ये कोशिश कुछ ऐसी रही हाँ। कि एक बच्चा लेने की भी कोशिश की गई, हाँ। इसके बाद झगड़ा बढ़ा। हाँ। लेकिन वहीं अगर मैं बातचीत करूं तो पहले पक्ष ने कहा कि एक आइसक्रीम को लेकर झगड़ा बढ़ा, जिसकी वजह से आज यहाँ पर मौके पर इस तरह पता है एक बार बता, रात के 3 बजे आइसक्रीम कहाँ से आई? ये बात आप सोच लॉजिक की बात है। अब तो लॉजिक की बात है। कल मेरे घर पे आके कह रहे कि चप्पल के पीछे लड़ाई हुई है। शुरुआत यही से हुई थी कि चप्पल को लेकर लड़ाई हुई, फिर आइसक्रीम लेकर आए हैं और चप्पल के आइसक्रीम को पीछे लेकर मैम फिर कौन लड़ाई हुई लड़ाई है। करेगा, पहले तो ये बता दो। चप्पल को लेके कौन लड़ाई अब करेगा? भला आदमी अब बाई चांस कल लड़ाई हुई किसी तो हमें ये दरवाजे ढूंढना पे देखी हमारी मियां- चप्पलें मियां कैसी है बीवी पैरों में। लड़ने आवे तो FIR आप लोगों ने अपनी तरफ से करवाई है? और रखी मैम, हमारा दे रखी है क्या कुछ उसमें लिखवाया है आप लोगों ने बयान में? मैम। जो लड़की के इन्होंने मार रखे, लड़की के यहाँ पे नील पड़े हुए सारे में, अच्छा, और यहाँ पे लगी हुई है, हाथों पे नाखून मार रखे, सब कुछ है उसमें, सब कुछ लिखवा हम दिया। तो वही अगर और बात करें तो मेरी- कहते हैं कि लड़की जो है उनकी साइड है, आप लोग बोलने नहीं दे रहे। आप लड़की से बात कर लीजिए। लड़की तैयार है बोलने के हम लिए? बिल्कुल है, हम नहीं जा रहे कोई आप किसी साइड में खड़ी हो जाएगी मैम। हम जा ही ना रहे, आपने सवाल जिसमें करो। मेरी माता का भी हम बंद एक्सरे पे जा हुआ रहे है, हैं, आप एक्सरे हुआ है जाओ। कंधे का, जहाँ तक कि है 99% यूँ कह रहे फ्रैक्चर है हाथ में, 99% कह रहे फ्रैक्चर है मेरी माता के हाथ में।
चलिए फिलहाल बहुत सारे जो है लोग लाइव देख रहे हैं। मुझे एक बात और बताइए, जो कपड़े जो फटे हैं क्या ये उसी की लड़ाई की वजह से? मैम 5 बजे के यहीं पे हम सोचे, सिर्फ 5 बजे की यहीं पे घर ही नहीं गए। डॉक्टर ने अभी क्या कुछ बताया है? किसका? माता का, उसका तो एक्सरे हुआ है, फ्रैक्चर के चांस ज़्यादा है। ठीक है, और वो जो लड़की है जिसके साथ? उसके तो मैम नील पड़े या मुंह सूजा पड़े, स्वेलिंग आई पड़ी है मुंह पे। आप लोगों का क्या कुछ बताया है? नहीं, मेरे को तो मैम थोड़ा सा लगा है, ये ड्रेसिंग करके बस बोल दिया, बोला। अच्छा, फिलहाल मुझे बताइए, जैसे कि पहले पक्ष में मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कार्रवाई जो है किस तरीके की चाहिए। अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? क्या अपनी लड़की को उस घर में वापस भेजना चाहेंगे? नहीं, देखो लड़की, वो लड़की की इच्छा है, वो लड़की की इच्छा है, अपनी इच्छा नहीं है। लड़की दुखी रहेगी। हम रोज जहाँ ड्रामा करने नहीं आएंगे, रखेंगे, बढ़िया बात है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बाप नहीं चाहता कि उसकी लड़की की अलग जाए। अब वो लड़की दुखी रही, वो बाप घर रह सकती है जहाँ पर रह सकती है, तो बेटी तो बाप के घर रहेगी। खुद का 2 साल हो जाएगी, जन्मदिन था, मेरी फैमिली पूरी आई हुई थी। उनके पीछे अपने पापा को धक्का मारा था उसने, धक्का मार के अब उनको उसको जैसे उसका अफेयर के बारे में जैसे पता चला ना, 5 लाख में समझौते हुए है और ऐसे अफेयर चला इसका, पूरे शहर को पता है। तो इस बारे में जानकारी आपको मिलती है क्या? शादी से पहले इस बारे में जानकारी नहीं थी? कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। अभी कैसे इसका सारा ओपन हुआ सब? वो तो अब जब फैसला पाया, जब कोर्ट में गया, थाने में गया, के साथ इन जो बयान दे रही थी ना, उनकी कोई ऑप्शन में हाथापाई हुई है, उसने इसके ऊपर रेप केस लगाया, तब ओपन हुआ सब कुछ। चलिए फिलहाल ये जो है पूरा मामला था और दोनों पक्ष हमारे सामने थे। इन पक्षों को लेकर कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगी, लेकिन इस पिता को देखकर लगता है कि शायद कहीं ना कहीं किसी हद तक लुधियाना से लेकर हिसार पहुंचने के बाद कुछ सच्चाई तो इनकी आंखों में भी नजर आती है। लेकिन चलिए, दोनों पक्ष हमारे आमने सामने था, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और दोनों पक्ष को लेकर क्या लगता है, किसमें कितनी है सच्चाई और क्या लगता है कि किसके साथ कितनी हाथापाई हुई है? आपकी राय जरूर रखिएगा और कानून जो है इसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, दूध और पानी का पानी करे, जिसकी ज्यादा गलती है या फिर जिसकी गलती है उसको सजा दिलाने का काम भी करे। कुछ कहना चाह रहे थे आप? एक बात और है, जब टेवा आई है ना डायल 112, जब तक बंटी के सर पे चोट नहीं थी, सिर्फ इसकी सिस्टर की लगी थी, यहाँ पे बंटी की चोट नहीं थी। उसके बाद इसने पता नहीं खुद को ईंट मारी है, पता नहीं क्या मारा है, उसके बाद इसकी चोट लगी है। उस टाइम तक कोई चोट नहीं थी इसके सर। मतलब इसमें भी आपको षड्यंत्र लग रहा है? हाँ, डायल 112 तक कोई इसकी चोट नहीं थी। वहाँ पे मेरे सबसे वीडियो में भी मिल जाएगा, ये खड़ा हुआ, इसके कहीं पे भी इतना सा भी ब्लड नहीं गिरा हुआ। और जब ये यहाँ पे आना, इतना बड़ा पट्टा कर रखा है इसने सर पे। तो एक बात कहूँगा बस, मैंने कोई गुनाह करवा, बेटी देखे मैं माफी मांगता, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं है। मेरे पास इस वक्त मेरे पास वीडियो में इसकी छोटी सिस्टर है बाबू, वो यूं बोल रही है कि तेरे बाप ने तो विदाई में भी कुछ नहीं दिया। मेरे पास वीडियो है उसकी, ठीक है, उसकी लड़की बोलती नजर आ रही है इस बात में, तेरे बाप ने तो वीडियो में उसमें विदाई में भी कुछ नहीं दिया, नंगड़ आ गई, ऐसी है वैसी है, मतलब बहुत कुछ बोलते हैं। तेरे बाप ने बेड नहीं दिया, अरे उसने तेरे को लड़की दे दी, सब कुछ दे दिया, वो बेड क्यों देगा? अगर तेरे को ज़्यादा बेड की जरूरत है तो अपने घर पे खुद लगा, हमने नहीं लगाए, नहीं हमने नहीं लगाए। जो गलत है वो गलत ही रहेगा। चलिए फिलहाल देखिए, पता है आखिरकार सच्चाई क्या है, इस पे कोई टिप्पणी तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा काम है दोनों पक्ष को निष्पक्ष तरीके से दिखाना। लेकिन वही अगर बात कर ले तो इस पिता की आंखों से जब आंसू छलक जाते हैं तो शायद अब शब्द हमारे पास नहीं रहते। अब खैर आम जनता क्या कुछ समझती है वो अपनी राय जरूर रख सकती है। वीडियो को शेयर करना ना भूले और बने रहे मेरे साथ प्रतिभा टाइम्स नाउ के साथ, RSN एक्सप्रेस के साथ और जुगाड़ी